सच्चे प्यार और छुपी हुई नफरत के बीच एक पतली सी लाइन होती है। लोग अपनी असली फीलिंग्स को छुपाने में माहिर हो सकते हैं, पर उनका बिहेवियर अक्सर उन्हें धोखा दे देता है। अगर आपको कोई मन ही मन नापसंद करता है तो हो सकता है कि वो कभी भी आपको सीधे तौर पर अपने मन की बात ना कहे, पर उनके बिहेवियर को अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे वो कई ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिससे आपको उनकी सच्चाई का पता लग सकता है। और ऐसे ही कुछ साइंस, कुछ सिग्नल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विथ पॉइंट नंबर 1। दे आर पोलाइट बट डिस्टेंट। छोटी मोटी पार्टीज, गेट टुगेदर में पोलाइटनेस का रोल हम सभी जानते हैं, पर रियलिटी में फ्रेंडली होने और सिर्फ पोलाइट होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग बहुत इनोसेंट होते हैं वो हर पोलाइट इंसान को, मतलब हर उस इंसान को अपना दोस्त मान लेते हैं जो उनसे सही से प्यार से मीठे बोल बोल देता है। पर जो लोग आपको नापसंद करते हैं वो जानबूझकर आपसे नरमी से बातें करते हैं ताकि आपके साथ उनके रिश्ते कभी खराब ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव ना हो। तो इस सिचुएशन में आपको बारीकी से कुछ बातों पर ध्यान देना है। नंबर 1, वो आपसे आई कांटेक्ट बहुत कम करते होंगे। नंबर 2, वो आपसे कम बातचीत करेंगे। नंबर 3, वो आपके पास खड़े नहीं होंगे या उस जगह पर बैठकर खाना खाना नहीं पसंद करेंगे जहां आप हों। नंबर 4, वो दोस्तों के साथ हंसी खुशी बातें करेंगे और आपको देखकर झूठी सी मुस्कुराहट देकर आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 2, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी उल्टी सीधी तारीफें। मान लो आप किसी पार्टी में हैं और आपका कोई दोस्त आपके कपड़ों को देखते हुए कहता है कि यार तुम्हारी शर्ट का कलर काफी बोल्ड है, अच्छा लग रहा है, काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती कि मैं तुम्हारे जैसा कुछ भी पहन सकता। अब 1 मिनट के लिए यह आपको तारीफ लग सकती है, पर अगर आप थोड़ा सोचेंगे, लास्ट वाले सेंटेंस पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे दरअसल ये एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट आपको ऊंचा होने की बजाय और अधिक अपमानित महसूस कराता है। ये एक ऐसी कला है जिससे लोग बिना असभ्य हुए अपना तिरस्कार यानी अपनी नापसंदगी आपको जता सकते हैं, और जिनको ये समझ नहीं आते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद सामने वाला उनकी तारीफ कर रहा है, पर असल में वो अपनी तारीफों भरे शब्दों से भी आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। दे मिमिक योर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। बातचीत के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज जाने अनजाने हमारी ट्रू फीलिंग्स जाहिर कर ही देती है। जब भी कोई आपको नापसंद करता है तो वो सबकॉन्शियसली आपके नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करते हुए अपने हाथ क्रॉस कर रहे हैं और कुछ देर बाद आपके सामने वाला भी सेम यही एक्ट कर रहा है, तो ये एक सबकॉन्शियस साइन है उनके डिसलाइकिंग या डिस्कम्फर्ट का। और अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे ऐसे लोग अक्सर आपके छोटे छोटे पॉस्चर, नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशंस को कॉपी करते हैं, जो हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपकी प्रेजेंस उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रही है, वो आपको दिल से पसंद नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 4, दे अवॉइड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से हम बातचीत में शामिल होते हैं, दूसरों को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं, वो दूसरों के लिए हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। पर अगर कोई आपको सीक्रेटली नापसंद करता है तो वो आपसे कभी भी डीप और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं करेगा। अपने पर्सनल मैटर्स पर बातें करने के बजाय वो हमेशा आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो उनके लिए सेफ हो, जैसे मौसम की बातें, टीवी पर लेटेस्ट क्या चल रहा है इसके बारे में बातें, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स उन्हें ज़्यादा सेफ लगते हैं। इन पर बातें करके वो आपको अपनी इनर पर्सनैलिटी से दूर रख सकते हैं, और ये अक्सर ऐसा करते भी इसीलिए हैं क्योंकि ये आपके साथ कोई भी गहरा रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए बातचीत को एक सरफेस लेवल पर रखकर वो आपसे एक खास तरह की दूरी मेंटेन कर पाते हैं और अपने बारे में बहुत कुछ बताने से बच जाते हैं। तो अगर कोई इंसान लगातार आपसे मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करने से बच रहा है तो ये भी एक तरह का साइन है कि वो आपको उतना पसंद नहीं करता है जितना आपको पसंद करने का दिखावा करता है। नंबर 5, दे रेयरली इनिशिएट कॉन्टैक्ट। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप हमेशा ही आगे बढ़कर बात करने वाले इंसानों में से हैं? अगर आपको कोई सीक्रेटली नापसंद करता है तो वो शायद ही कभी आपसे कांटेक्ट करने की या बात इनिशिएट करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन के हर फॉर्म पर ये बात लागू होती है।
जैसे कि फोन कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, यहाँ तक कि बैठकर पर्सनली 1-to-1 कन्वर्सेशन में भी। अगर वो कभी भी आपसे कांटेक्ट इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत पहले शुरू नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वो आपके साथ समय बिताना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो आपके साथ अपने रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या आपके साथ ज्यादा समय बिताने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। और इसका मतलब यही है कि वो आपको सीक्रेटली नापसंद करने लगे हैं। नंबर 7, दे आर क्विक टू क्रिटिसाइज। दोस्तों, क्रिटिसिज्म हम सभी ने कभी ना कभी फेस किया है। क्रिटिसिज्म हमें कहीं ना कहीं बेहतर भी बनाता है। इमेजिन करिए कि हमेशा आपकी तारीफें ही की जा रही हैं, तो आप बेहतर कैसे बन पाएंगे? जब कोई आपकी कमियों को आपको बताता है तभी तो आप उन्हें दूर कर पाते हैं। पर ऐसे लोग जो आपको नापसंद करते हैं, वो आपके अंदर कभी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा आपके अंदर कमियां ही दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि एक टाइम पर मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, मेरी बात करने के लहजे से भी उसको तकलीफ होती थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसका वो क्रिटिसिज्म ना करती हो। बाद में मुझे एहसास हुआ कि अपनी इन छोटे छोटे क्रिटिसिज्म के जरिए वो मेरे लिए उसकी छुपी हुई नाराजगी को जाहिर करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है, खासकर जब ये लगातार हो और जहाँ पर जरूरी ना हो वहाँ पर भी किया जा रहा हो। अगर आप ये देखें कि कोई व्यक्ति बार बार आपके अंदर कमियां निकाल रहा है या आपकी खूबियों को कम कर रहा है, तो हो सकता है वो आपके लिए अपने दिल में कुछ नेगेटिव भावनाएं पाल रहा हो। इसीलिए जरूरी है कि आप हमेशा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। अगर कोई बार बार आपको क्रिटिसाइज करे तो उससे खुलकर बात करें, उससे पूछने की कोशिश करें कि आखिर उसकी असली प्रॉब्लम क्या है। दे अवॉइड स्पेंडिंग टाइम विद यू। दोस्तों, ये एक बहुत ही डायरेक्ट साइन है इस बात का कि कोई आपको सीक्रेटली नापसंद कर रहा है। अगर वो लगातार आपके साथ टाइम स्पेंड करने से बच रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आपके साथ कहीं आने जाने के प्लान को कैंसिल कर रहे हैं, या जब भी आप उनके साथ हैं तब वो थोड़ा कम उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। ये एक सीधा सीधा सिंबल है कि वो आपको टालना चाहते हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपके रिश्ते को आपको इम्पोर्टेंस देगा तो वो कोशिश करेगा कि वो जितना हो सके उतना टाइम आपके साथ बिताए। वो कोशिश करेगा कि अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकालकर आपसे बातें की जा सके, आपके साथ टाइम स्पेंड किया जा सके। क्योंकि बिजी तो हर कोई है, सभी के पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं, पर जो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, जो हमें समझना चाहते हैं, वो हमारे लिए टाइम जरूर निकालते हैं। इसके अपोजिट जो हमें नापसंद करते हैं, जो हमसे दूर भागना चाहते हैं, वो कभी भी हमारे लिए अपना टाइम नहीं निकालेंगे। हम आ गए हैं आज के अपने लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट वाला पॉइंट बड़ा ही स्पाइसी है। तो लास्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो लोग आपको सीक्रेटली नापसंद करते हैं, वो कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स आपको नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस पार्टी के बारे में वो आपको सबसे लास्ट में बताएंगे ताकि आप उस पार्टी में आ ही ना सके। वो कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस ट्रिप के बारे में आपको सबसे लास्ट में पता चलेगा ताकि आप उस ट्रिप पर जाने की तैयारी ही ना कर पाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपको सबसे लास्ट में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज ही ना कर पाओ, आप उसका कोई फायदा ही ना निकाल पाओ। तो लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सीक्रेटली वो आपको नापसंद जो करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उस पार्टी में आकर आप उनका मूड खराब करें या उनकी स्पेशल ट्रिप को आप अपनी प्रेजेंस के थ्रू बर्बाद कर दें। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनका हिस्सा ही ना बने, और इसीलिए वो आपसे इन चीजों को सीक्रेट रखते हैं। अपने फ्यूचर प्लान्स या वो क्या करने वाले हैं इसके बारे में आपसे कभी कुछ शेयर नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही खास साइन है, और जब आप इन बातों को लेकर उन्हें कन्फ्रंट करते हैं कि उन्होंने आपको पहले क्यों नहीं बताया या आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, तो वो यही कहेंगी कि अरे मैं तो भूल गया था, या मैंने उससे कहा था कि तुम्हें बता दे पर उसने बताया नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसे ढेरों एक्सक्यूजेस हो जाते हैं, पर असली बात तो ये होती है कि वो दिल ही दिल में आपको नापसंद करते हैं और आपको अवॉइड करना चाहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।